बचपन में हम गली क्रिकेट खेलते हैं, उसमें हमेशा कोई एक फास्ट बॉल फेंकता है और कहता है कि तुमने इतनी तेज़ फेंकी थी, इसीलिए मैं अब इतना तेज़ फेंकूंगा। देश में भी अब यही हो रहा है। सरकार से कुछ भी सवाल करो तो सरकार कहती है पिछली वालों ने 5 किया था तो हमने 15 कर दी, तो क्या गलती कर दी भला। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला। आउटरीच के बाद गवर्नमेंट ने अरावली में अब कोई भी नया माइनिंग लीज ना देने का डिसीजन लिया है, लेकिन कई बातें अभी भी साफ नहीं है। अरावली की डिफिनेशन पुरानी होगी या नहीं, जो माइनिंग पहले से चल रही है उनका क्या। इसका मतलब ये है कि जो डिसीजन है वो अभी टेम्पररी है। मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने यह तर्क दिया था कि अरावली की 100 मीटर वाली व्याख्या कांग्रेस गवर्नमेंट लेकर आई थी, इसीलिए हम भी यही कर रहे हैं। पहली बात तो ये कि आपका कोई विजन है भी या बस कांग्रेस के ही 3 को 13 करना। दूसरा, इसकी भी सच्चाई समझ लेते हैं। 2003 में अरावली की एक प्रशासनिक व्याख्या आई कि 100 मीटर के ऊपर ही अरावली माना जाए। फरवरी 2010 में उस व्याख्या को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मंत्री जी को यह बताना चाहिए था कि यह व्याख्या जब एक बार खारिज हो चुकी है तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भेजी ही क्यों गई भला। दिल्ली में पर्यावरण के हालात बद से बदतर हुए हैं। यहाँ पर लोगों की सांसों में जहर घुल गया है। ऐसे में इन 14 सालों में ऐसे कौन से साइंटिफिक या फिर इन्वायरमेंटल बेसिस आपके सामने आए जिसकी वजह से आपने यह व्याख्या या डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट में दोबारा भेजी। पहले ही माइनिंग की वजह से अरावली 25% तक खत्म हो चुकी है। आपकी मंशा क्या है? आप माइनिंग लीज पर रोक लगाकर तात्कालिक आउटेज शांत करने की कोशिश कर रहे हो। आपने डेफिनेशन को लेकर कोई बात साफ नहीं की है। 100 मीटर की अरावली 99 मीटर की नहीं, क्यों भाई? एक पूरी सभ्यता, संस्कृति, पहचान और जीवन रेखा को इंची टेप से नहीं नापा जा सकता। लोगों को सरकार के इस टेम्पररी डिसीजन से खुश नहीं होना चाहिए। सरकार इस मामले में आगे क्या करने वाली है, इसको लेकर सजग होने की ज़रूरत है, क्योंकि अरावली बचेगी तभी हम बचेंगे।